जय श्री राम दोस्तों। आई होप कि आप सभी के सभी अच्छे होंगे और ये हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है। आज की क्लास में हम HTML के ब्लॉक टैग एंड इनलाइन टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा कौन सा टैग ब्लॉक टैग है और कौन सा हमारा इनलाइन टैग होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम कैसे ब्लॉक टैग को इनलाइन टैग में कन्वर्ट कर पाते हैं और इनलाइन टैग को ब्लॉक टैग में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्सटर्नल CSS के बारे में देखा था कि एक्सटर्नल CSS में हम फाइल कैसे बनाते हैं और उस एक्सटर्नल CSS वाली फ़ाइल को हम कैसे अपने HTML वाले फाइल से कैसे लिंक करते हैं और अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करते हैं ताकि हम अपने वेब पेजेस को सुंदर बना पाएँ। ये वीडियो नहीं देखिए कि हम एक्सटर्नल CSS फाइल कैसे बनाते हैं या इसके बारे में किसी को नहीं पता, तो मैं एक्सटर्नल CSS वाली जो वीडियोस है उसके लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और अपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट के लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप वहाँ से जाके इसे प्ले भी कर सकते हैं। टाइम को ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, मैंने अपने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया है और मैंने यहाँ पे पहले से ही इनलाइन एंड ब्लॉक टैग .html के नाम से यहाँ पे मैंने अपनी फ़ाइल बना रखी थी और यहाँ पे मैंने डॉक्स टाइप भी लिख लिया है, राइट। टाइटल भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है और कमेंट करके मैंने ब्लॉक टैग्स और नीचे एक आइकन मैंने यहाँ पे दे दिया है जिसे हम इमोजी बोलते हैं, ठीक है। HTML में ब्लॉक टैग्स की बात करते हैं तो HTML के अंदर हमारे पास ब्लॉक टैग्स ना बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो हमारे ब्लॉक टैग होते हैं मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट टैग्स के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ, राइट। और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स पे या अपने क्लासेस पे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे उसके साथ साथ ब्लॉक टैग्स भी हमारे जितने होंगे या HTML के और भी जितने इंपॉर्टेंट टैग्स होंगे हम उसको धीरे धीरे जानते चले जाएंगे, राइट। तो सब में पहले हम ब्लॉक टैग की बात करते हैं। जब भी मैं ब्लॉक टैग की बात करता हूँ तो सब में पहले टैग मेरे पास आता है डिव टैग। कौन सा टैग? डिव टैग। डिव टैग एक HTML का ऐसा टैग है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग होने वाला है, ठीक है। जिसकी मदद से, यानी डिव टैग क्या है, जिसकी मदद से हमारे HTML के जितने भी या फिर वेब डिज़ाइंस हो गए, ठीक है, वेब डॉक्यूमेंट्स हो गए और वेब एप्लीकेशंस हो गई, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा डिव टैग। अगर हम डिव टैग का यूज़ नहीं करते और हम वेबसाइट बनाने बैठ गए या फिर हमारा डिव टैग कहीं पे मैंने ओपन कर दिया और इसे क्लोज़ करा ही नहीं, तो ये हमारी वेबसाइट पे पूरा एक बग ले आएगा। तो डिव टैग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी मदद से हम छोटे छोटे या बड़े से बड़े स्ट्रक्चर्स की बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फटाफट इसे गो लाइव कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ पे ऐसा आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या काम करा, यहाँ पे कुछ लिखा, दिस इज़ अ डिव टैग्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टैग, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, सही। तो मेरे पास ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई आ गई, राइट। मेरे को डिस्प्ले हो गई, ठीक है। तो मेरे को कैसे पता चलेगा ये ब्लॉक टैग है? मैं कैसे जानूँगा ये ब्लॉक टैग है? क्या मैंने बता दिया आपने जान लिया ये ब्लॉक टैग है? नहीं, ये ब्लॉक टैग हम क्या करने वाले हैं, हम इसे पहचानेंगे कि हमारा ब्लॉक टैग क्या होता है और हम इसको कैसे पहचानेंगे, स्टाइल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कौन सी CSS का यूज़ करा, यहाँ पे मैंने यूज़ करा इंटरनल CSS का, ठीक है। और यहाँ पे मेरा डिव क्या है, टैग है, और स्टाइल के अंदर मेरा क्या होगा, एट्रीब्यूट होगा। तो मैंने यहाँ पे डिव लगाया और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लास्ट की वीडियो में हमने बॉर्डर करना सीखा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर का यूज़ करा, बॉर्डर 2 पिक्सल जितना होना चाहिए, सॉलिड, ठीक है। और सॉलिड कौन सा, मेरे को चाहिए रेड, राइट। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर करके देखा और मेरा बॉर्डर यानी कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड तक मेरे डिस्प्ले है जो राइट साइड में है यहाँ तक एंड हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो हमारा ब्लॉक टैग है हम उसको कैसे पहचानेंगे, हम पहचानेंगे उसको बॉर्डर के थ्रू या बैकग्राउंड कलर के थ्रू। अगर मेरा बॉर्डर, चाहे मेरा किसी भी टैग का कंटेंट कितना भी छोटा क्यों ना लिखा हो, ठीक है, अगर मेरा बॉर्डर या बैकग्राउंड कलर पूरी ही विड्थ कवर कर रहा है, ठीक है, तो वो टैग हमारा क्या कहलाता है, ब्लॉक टैग कहलाता है, ठीक है।
और div क्या है, एक इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग है जो ना हमारी हर जगह हमारी वेबसाइट को बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कैसे हेल्प करेगा वो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग के अंदर। हमारा जो अगला टैग होता है, हमारी हेडिंग के जितने भी टैग्स होते हैं यानी H1 से लेके H6 तक, वो सारे क्या होते हैं, हमारे ब्लॉक टैग होते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे इसका कंटेंट लिख लिखता हूँ, दिस इज़ अ हेडिंग टैग। ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे कैसे चेक करूँगा कि मेरा ब्लॉक टैग है या इनलाइन टैग है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, H1, और यहाँ पे मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, सेव करा। तो अगर इसकी देखो, इसने क्या काम करा, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या हुआ, यहाँ से हुआ और एंड में यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, मतलब कि जो बैकग्राउंड कलर है, जो इस टैग की विड्थ है, इसने क्या कर ली, पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली। जितनी हमारी डिस्प्ले है, ठीक है, उतनी कंप्लीट कर ली। तो जो भी ऐसी कंप्लीट कर लेगा इस विड्थ को कोई सा भी टैग, तो वो टैग क्या कहलाएगा, ब्लॉक टैग कहलाएगा। और ब्लॉक टैग की दूसरी खासियत ये बात होती है कि हम चाहे कंटेंट कितना भी लिखें, लेकिन वो विड्थ क्या लेगा, पूरी लेगा। जैसे डिव टैग क्या था, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग भी है और ब्लॉक टैग भी है। इस पर बॉर्डर करके देखा तो इसने भी विड्थ क्या ली, पूरी कंप्लीट ली। मैंने हेडिंग टैग पे बैकग्राउंड कलर करके देखा तो इसने विड्थ क्या ली, पूरी कंप्लीट ली। तो ये जो दोनों टैग्स हैं, जो भी विड्थ कंप्लीट लेगा वो क्या कहलाएगा, ब्लॉक टैग। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा टैग आता है पी टैग यानी पैराग्राफ टैग। मैं फटाफट इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ पैराग्राफ। ठीक है, और इसके पीछे मैं क्या कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ। अगर मेरे को किसी भी टैग के बारे में जानना है, वो इनलाइन या ब्लॉक है, तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर लगाते हैं या फिर बॉर्डर का यूज़ करके हम उसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है, ब्लॉक टैग है। ठीक है, इसके बाद और भी टैग्स मेरे पास आते हैं जैसे कि सेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ अ टैग। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस पर क्या काम करा, इस पर मैं बॉर्डर लगा के चेक करता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो मेरे पास ये कैसा है, एक ब्लॉक टैग आया क्योंकि इसने विड्थ क्या ली, पूरी ली। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी बॉर्डर को ना चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि मेरे को सॉलिड चाहिए, तो मेरे पास बॉर्डर कैसा आया, एकदम प्लेन, देख रहे हो, जैसे कोई पेंसिल से लाइन से खींची हुई हो। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ डैश डैश करके आए। ठीक है, तो वो कैसा आएगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डैश। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कैसा है, डैश डैश करके। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे पास डबल बॉर्डर आए, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, डबल। ठीक है, तो मेरे पास बॉर्डर देखो यहाँ पे अभी आ नहीं रहा, डबल नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके पिक्सल्स को कम कर रखा है। ठीक है, मैंने कितना कह रखा है, 2 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे मेरे को डबल बॉर्डर चाहिए और यहाँ पे मैं इसके पिक्सल को 10 कर देता हूँ, तो मेरे पास जब एकदम से ही सही से दिख जाएगा कि मेरा बॉर्डर डबल आया है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राइट। ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि डबल बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग चाहिए होती है। और स्पेसिंग कैसा है कि जब मैं इसके पिक्सल्स को बढ़ाऊंगा, ठीक है, जैसे मैं अपने पिक्सल्स को बढ़ाऊंगा तो वो जैसे हम उसमें क्या लिखेंगे, डबल, तो वो उस पिक्सल का डबल बन जाएगा, राइट। जो मेरा बॉर्डर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे डॉटेड आए, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, डॉटेड, डॉट डॉट करके आए, तो यहाँ पे मेरा कैसा आएगा, डॉट डॉट करके आएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक टैग होता है मेन। ठीक है, मेन हमने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ अ मेन टैग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसका क्या ले लिया, सिलेक्टर ले लिया, बैकग्राउंड कलर मैंने इस पर कर दिया ये वाला। ठीक है, तो ये भी क्या है, मेरा एक ब्लॉक टैग है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ब्लॉक टैग्स हमारे पास कैसे दिखते हैं, कैसे हम उसको पहचानेंगे कि ब्लॉक टैग को हम कैसे पहचानें, और बॉर्डर्स
भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि बॉर्डर को हम अलग अलग बॉर्डर में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक टैग हमारे पास इतने ही नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये वो टैग हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा और भी टैग होते हैं ब्लॉक टैग में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। हमारा जो टैग होता है नैव, ठीक है। जो नैव टैग होता है वो भी हमारा क्या होता है, ब्लॉक टैग होता है। जो यूज़ होता है हमारा और हेडर के जो नीचे का इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको हम नैप टैग का कहाँ पे यूज़ करते हैं। सिंपली मैं आपको ये बता देता हूँ। जो मेरा नैप टैग होता है वो हम हेडर के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे अपनी नेविगेशंस को हम देते हैं, ठीक है। जैसे होम पेज, लॉग आउट, होम पेज, अबाउट अस पेज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, नैव, और इस पर कर दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, टेक्स्ट क्या ब्लैक है, तो मैंने इसको कलर को क्या कर दिया, वाइट। सेव करा तो मेरे पास क्या हो गया, ऐसे, ठीक है। सेकंड टैग, इसके अलावा मेरे पास टैग आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग होता है, हेडर। ये हम यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट के हेडर को बनाने के लिए, ठीक है। हेडर, इसको मेरे को यूज़ करना है तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, हेडर, ये इसका सिलेक्टर हो गया। और बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे कर दिया ब्राउन या येलो ग्रीन, ठीक है। तो ये येलो ग्रीन हो गया। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट टैग होता है मेरे पास जिसका नाम है फूटर। ये वेबसाइट के फूटर्स को बनाने के लिए काम आता है, ठीक है। जहाँ पे हम वेबसाइट के बिल्कुल एंड में जाते हैं, हमें वहाँ पे ब्लैक कलर का या कुछ और कलर का जो दिखता है जिसके बारे में लिखा होता है कि अबाउट अस, ये सारी चीज़ें, तो ये हमारा फूटर होता है, ठीक है। तो हम उस टैग के लिए, उस फूटर को बनाने के लिए हम फूटर टैग का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हम जानेंगे जब हम किसी वेबसाइट पे या छोटे मोटे वेब पेजेस बनाएंगे, जब मैं आपको बताऊंगा इसका यूज़ कैसे किया जाता है। बस इतना हमें ये देखना है कि ब्लॉक टैग हमारे कैसे होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया, और ये भी क्या है, मेरा एक ब्लॉक टैग। कोड पे वापस जाता हूँ, और जहाँ पे मैंने ब्लॉक टैग को कमेंट कर रखा था, मैं यहाँ पे से हेडिंग यानी H1 पे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ब्लॉक टैग्स, ठीक है। सेव करा और मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। और मैंने यहाँ से काम करा, मैंने इमोजी भी यहाँ से हटा दी, सेव करा। और ये इमोजी यहाँ पे लेकर आया कैसे, विंडो डॉट, ठीक है। एंटर करा, सेव करा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने हेडिंग 2 का यूज़ कर लिया, क्योंकि हेडिंग 1 पे क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर रेड। अगर मैं चाहता हूँ इस पर ये ना हो तो मैं इस पर H1 ही करके रखता हूँ, और यहाँ पे इनलाइन स्टाइल का यूज़ करता हूँ, और इसके बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट। मतलब कि जो इस पर कलर यूज़ हो रहा है वो ना हो के वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। मतलब वाइट ही दिख जाए, इसका बैकग्राउंड का दिखेगा वाइट ही दिखेगा, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो। या फिर उसका जो कलर होगा वो रिमूव हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा बना। अब हम जान लेते हैं इनलाइन टैग्स के बारे में, ठीक है। अब HTML में हमारे पास जो इनलाइन टैग्स हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको उन टैगों का यूज़ करूँगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। मैं फटाफट इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इनलाइन, ठीक है। तो मेरा कुछ ऐसे ही आ रहा है, राइट। और मैं फटाफट यहाँ पे जाता हूँ, और इनलाइन टैग्स में हमारे पास सब में पहला टैग आता है ARF टैग। यस, ARF टैग हमारे पास क्या होता है, एक इनलाइन टैग होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि गूगल, ठीक है। सेव करा तो इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, राइट। मैंने आपको इन सब के बारे में भी बता रखा है कि अंडरलाइन कैसा हटेगी, इसका कलर कैसे चेंज होता है, ठीक है। वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इनलाइन टैग में सब में पहला टैग क्या है मेरा, ARF टैग। अब मैं इसे पहचानूंगा कैसे कि मेरा इनलाइन ही टैग है। क्या मैंने आपको बता दिया और आपने मान लिया ये इनलाइन टैग है, नहीं, ऐसा दौड़ना होता है। इसे पहचानेंगे भी तो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने किसी क्लास में बोला था कि मैं आपको बताऊँगा, ये स्पेस पे क्या रिफ्रेश हो रहा है, देख रहे हो, हमेशा टॉप पे पहुँचा रहा है, कि मेरा ना रिफ्रेश नहीं होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ लिंक नहीं देना चाहता, बस दिखाना चाहता हूँ कि ये है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं शिफ्ट के साथ हैज़ का यूज़ यहाँ पे कर दूँगा, सेव करूँगा। अब देखोगे ना, अब ये मेरा रिफ्रेश होने से बचेगा। ओ, ये अब भी हो रहा है, ठीक है। तो ये तो यार गड़बड़ी है, वैसे खैर ऐसे होना तो नहीं चाहिए था। ये देख रहे हो,
अब ये अब नहीं हो रहा, ठीक है, वरना बार बार रिफ्रेश हो गया कहाँ जा रहा था, हमेशा यहाँ से दिखा रहा था, ये तो गड़बड़ी थी। तो मैंने इसको रोक दिया, मैंने यहाँ पे क्या यूज़ करा, हैज़ और शिफ्ट के साथ 111, ठीक है, यानी इस चिन्ह को हम बोलते थे एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ कर दिया, तो अब ये मेरा रिफ्रेश नहीं हो रहा, राइट। तो अब मैं इसे कैसे पहचानूँ कि ये मेरा इनलाइन टैग है, ठीक है। तो इनलाइन टैग की सब में बड़ी खासियत क्या होती है कि इनलाइन टैग क्या होता है, ये बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। कैसे अच्छे स्वभाव के होते हैं, इनका मतलब होता है कि अगर मेरे पास कितना भी छोटा कंटेंट हो, जैसे गूगल है, कितने लेटर्स का है, 6 लेटर्स का है। अब 6 लेटर्स के बाद यहाँ पे स्पेसिंग बची है, ठीक है। तो इनलाइन टैग इतने अच्छे होते हैं कि जो स्पेसिंग इनके पास बची है इनके बगल में, ठीक है, यानी राइट साइड या लेफ़्ट साइड, वो उनमें जो अगला आने वाला इनलाइन टैग होता है उसको अपने जस्ट बगल में शो कराते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो स्पेसिंग बची है राइट साइड में, वो यहाँ पे उसको अब जगह दे देता है कि भाई आ जा, यहाँ पे स्पेसिंग है, यहाँ पे तू बैठ जा, ठीक है। तो मैंने फिर दोबारा इसी टैग का यूज़ करा, इनलाइन टैग में पेस्ट करा, और देख रहे हो ये जस्ट इसके बगल में आ गया, ठीक है। और जो इनकी विड्थ होती है वो कितनी होती है, जितना कंटेंट उतनी ही विड्थ। जैसे गूगल है 6 लेटर का है कंटेंट, तो इतनी ही इनकी क्या होगी, विड्थ होगी, ठीक है। मैं कैसे पहचानूंगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ARF यानी सॉरी ए टैग, ठीक है। ए टैग पे इसका जो बैकग्राउंड है वो हो जा ब्राउन, ठीक है। अब आपने देखा होगा जितना कंटेंट है, ठीक है, जितना कंटेंट है उतनी ही इसने विड्थ को कवर करा है, ठीक है। तो इनलाइन टैग की सब में बड़ी खासियत क्या है कि अगर उनके पास स्पेसिंग बची है तो दूसरे टैग को जो इनलाइन है उनको जगह दे देगा, और जिनके पास स्पेसिंग, यहाँ पे स्पेसिंग नहीं बची तो वो अगली लाइन से स्टार्ट कर देगा। और दूसरी चीज़ कि जितना कंटेंट उतनी ही विड्थ, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ब्लॉक टैग में क्या हो रहा था कि इनके पास चाहे स्पेसिंग हो राइट साइड में या नहीं हो, वो अगले ही लाइन से स्टार्ट होंगे, ठीक है। अब हमारा अगला टैग कौन सा आता है, हमारा नेक्स्ट टैग आता है इनलाइन में इमेज, यानी IMG क्या है, एक इनलाइन टैग है, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज होगी हमारे पास सुपरमैन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल, ठीक है, सही। तो इसके हिसाब से ये क्या है, एक इनलाइन टैग है जो जस्ट इसके बगल में आ रहा है, ठीक है। स्पेसिंग है तो आ रहा है, ये क्या है, इनलाइन टैग है, राइट। और इसके अलावा इनलाइन टैग मेरे पास कौन सा होता है, स्पैन एक इनलाइन टैग होता है, टैग्स, ठीक है, ये मेरा इनलाइन टैग होता है, राइट। और इसके अलावा मेरे पास होता है सूप मतलब सूप, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है हमारा सूप स्क्रिप्ट, ठीक है, सूप स्क्रिप्ट SCRIPT, ठीक है। मतलब कि ये क्या करेगा, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने एक चीज़ का यूज़ करा, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एक स्पेन टैग का यूज़ करा, ठीक है। मेरा जो प्राइस है, मैं यहाँ पे डॉलर का यूज़ कर लेता हूँ, जो मेरा प्राइस है वो 25 है, ठीक है। और जो इसका डुप्लीकेट प्राइस है, ठीक है, जो ऊपर जो कट के आता है, ठीक है, तो मैं उसको किससे बनाता हूँ, सूप टैग के अंदर। तो इसके अंदर मैंने क्या लिखा, $300, ठीक है, सेव करा, और ये मेरा किसके ऊपर आया, जस्ट इसके ऊपर। और मैं इसको कैसे दिखा देता हूँ यहाँ पे, कट करके, ठीक है। तो वो चीज़ मेरी कैसे दिखती है, मैंने यहाँ पे स्टाइल का यूज़ करा, और मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो, एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रो। तो वो क्या करेगी, इसके जस्ट बीच में जो कट जाता है वैसा वाला निशान यहाँ पे ले आएगी, ठीक है। तो सूप टैग ये होता है। तो नेक्स्ट टैग हमारा होता है बी टैग, यानी किसी भी टैग्स को अगर मेरे को बिना CSS की प्रॉपर्टी दिए हुए इसको बोल्ड बनाना है तो हम बी टैग का यूज़ करते हैं। और ये हमारा कौन सा टैग होता है, इनलाइन टैग होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बोल्ड, ठीक है। ये तो कंटेंट है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, बोल्ड हो के आ गया, ठीक है।
सेम इसी की तरह मेरे पास एक और इनलाइन टैग होता है जिसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग। STRONG, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ मैंने बोल्ड लिखा और यहाँ पे मेरा ये भी बोल्ड होके आता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि ब्लॉक टैग और इनलाइन टैग हमारे पास कैसे होते हैं, हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि हमारे ब्लॉक टैग कैसे हैं, कैसे हमारे पास दिखते हैं, ठीक है। एंड अभी इसका एक और पार्ट आना बाकी है जिसमें मैंने आपको ये बताऊंगा कि किसी ब्लॉक टैग को इनलाइन टैग में कैसे चेंज करते हैं और इनलाइन टैग को हम कैसे ब्लॉक टैग में चेंज करते हैं, वो हम आने वाली कल की वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए बस खाली इतना ही, अगर मैं उसको बताने बैठूंगा तो वीडियो मेरी और ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड अगर आप सभी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ यार कमेंट कीजिए कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, ताकि मैं आने वाली वीडियो में या फिर जो भी मेरी अगली वीडियो होगी मैं उसको उस वीडियो में उसे समझा पाऊँ, ठीक है।